एक समय की बात है। एक डाकू पुलिस से बचने के लिए भाग रहा था। भागते भागते वहां एक मंदिर में जा घुसा, जहां पर कई श्रद्धालु बैठे भगवान का प्रवचन सुन रहे थे। डाकू भी उन श्रद्धालुओं के बीच जा बैठा ताकि वो पुलिस से बच जाए। और कई श्रद्धालुओं के बीच भीड़ में पुलिस उसे खोज रही थी, पर वह डाकू चुपचाप वहां पे एक शॉल ओढ़े बैठा था। कथावाचक भगवान की कथा और प्रवचन बोल रहे थे। डाकू भी बेमन से वहां बैठा रहा और कथा सुनने लगा। उसने कई बातें सुनी, कई बातें उसे समझ में आई, कई बातें उसने अनसुनी भी करी, लेकिन अंत में उसने एक चीज सुनी कि भगवान का कोई आकार नहीं होता। भगवान किसी भी आकार में प्रकट हो सकते हैं। भगवान निरंकार हैं और इसीलिए भगवान की कोई परछाई भी नहीं होती। डाकू को केवल यही बात याद रह गई, बाकी बातें उसने नजरअंदाज कर दी। उस दिन डाकू पुलिस से तो बच गया, लेकिन कुछ दिन बाद पुलिस ने उसे पकड़ ही लिया और उसे न्यायालय में पेश किया। पर डाकू ने अदालत में अपना कोई भी अपराध स्वीकार नहीं किया और अपने आप को निर्दोष बताता रहा। उस देश का यह नियम था कि जब तक कोई अपराधी अपना अपराध स्वीकार न कर ले, तब तक उसे सजा नहीं दी जा सकती थी। और डाकू भी इस बात को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उसने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। पुलिस ने उस पर कई यातनाएं करी, बहुत मारा, पर डाकू ने अपना अपराध स्वीकार ही नहीं किया। तभी पुलिस के एक समझदार अफसर ने एक योजना बनाई। उसने एक रात एक ऐसा माहौल बनाया जैसे बहुत तूफान आ रहा हो, जैसे कई रोशनियां चमक रही हों और आकाश से बिजली गरज और चमक रही हो। ऐसे माहौल में उन्होंने एक आकृति बनाई जो एकदम एक देवी जैसी लगती थी। जब डाकू ने ऐसे माहौल में देखा और उसने उस आकृति को अपनी जेल की कोठरी के बाहर देखा, तो वह डर गया। उस आकृति ने एक दिव्य आवाज में डाकू को कहा कि वो एक देवी है, और क्योंकि पूर्व जन्म में उस डाकू ने कुछ अच्छे कर्म किए थे, तो इसीलिए वह उस डाकू को 3 वरदान देने आई है। पर उन वरदानों को पाने के लिए डाकू को अपने इस जन्म में किए गए सभी अपराधों को स्वीकार करना होगा और देवी से उन अपराधों के लिए क्षमा मांगनी होगी। तभी उसको वो 3 वरदान मिल पाएंगे, जिससे वह बहुत धनी बन जाएगा। डाकू मान गया और अपने सभी अपराधों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। पर जैसे ही वह अपने अपराधों को स्वीकार करने वाला था, तभी उसे रोशनी के बीच उस देवी वाली आकृति की परछाई नजर आई। डाकू ने सोचा कि उस दिन मंदिर में प्रवचन के दौरान कथावाचक ने कहा था कि भगवान की कोई परछाई नहीं होती, उनका कोई आकार नहीं होता। इस पर डाकू समझ गया कि लगता है इसमें कोई चाल है, और उसने अपना मन बदल लिया और उसने अपने किसी भी अपराध को स्वीकार नहीं किया और यही कहा कि वो निर्दोष है। और इस तरह से पुलिस की योजना विफल हो गई। डाकू बच गया और मजबूरन पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा। जेल से छूटने के बाद उस डाकू ने सोचा कि कुछ पल भगवान के प्रवचन सुनने से उसकी जान बच गई, नहीं तो आज उसे फांसी हो जाती। तो अगर वह रोज भगवान के प्रवचन सुने और प्रवचन करे तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। उस दिन डाकू ने निश्चय किया कि वह अपने सभी बुरे काम छोड़ देगा और भगवान की शरण में चला जाएगा। उस दिन के बाद डाकू ने सभी बुरे काम छोड़ दिए और भगवान की शरण में चला गया। तो हमने देखा कि अच्छाई के कुछ पलों ने उस डाकू की पूरी जिंदगी बदल दी। इसी तरह से हम भी अगर रोज कुछ ना कुछ अच्छाई करें तो हमारे जीवन में भी परिवर्तन जरूर आएगा। आशा करता हूं कि आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।